क्लास +1 चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस को हम स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर में। उसमें हमारा पहला टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर। डेफिनेशन देख लेते हैं उसकी। एन ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स टेकन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है आपका? एक जस्ट अ पेयर है ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स का, जिसमें वहाँ पर जो एलिमेंट्स या हम कहें ऑब्जेक्ट्स जो रखे हुए होते हैं उनका ऑर्डर कुछ स्पेसिफिक होता है। जैसे हमने 9th क्लास में 10th क्लास में XY प्लेन में पॉइंट्स प्लॉट करे थे। वहाँ पर हम जो पॉइंट्स लिखते थे कुछ इस टाइप के आते थे, x, y टाइप के। x क्या होता था कि भाई जो पॉइंट आपको दिया हुआ है उसमें y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती थी उस पॉइंट की, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हम कहें मेजर्ड अलोंग दी x एक्सिस, उसको हम यहाँ पर लिखते थे। ठीक है, y जो है वो क्या होता था आपका कि भाई x एक्सिस के साथ में जो पॉइंट गिवन है उसकी डिस्टेंस मेजर करते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, वो पॉइंट हम यहाँ पर लिख देते थे। तो ये एक ऑर्डर हो गया स्पेसिफिक। इसी टाइप में हम बात करते हैं यहाँ पर। तो ऑर्डर्ड पेयर जो है उसको डिनोट कैसे किया जाता है या लिखते कैसे हैं, उसमें क्या करेंगे, आपके पास जो भी एलिमेंट्स हैं, लेट a, b विद 2 एलिमेंट्स। मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। सो क्या करेंगे हम a, b, ये जो भी दो एलिमेंट्स रहेंगे उनको कोमा से सेपरेट करके और यहाँ पर ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो एनक्लोज करते हुए ये जो भी आपके पास पेयर बना इसी को क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर आपका 3 एलिमेंट्स के साथ भी हो सकता है, 4 एलिमेंट्स के साथ भी हो सकता है और आगे भी। हम यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर पढ़ रहे हैं विद 2 एलिमेंट्स, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ये आपका होता है फर्स्ट एलिमेंट और वी कैन से फर्स्ट ऑब्जेक्ट। इसको हम कह देते हैं सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑब्जेक्ट। इसको आप कंपोनेंट भी कह सकते हो, फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, इसको आप सेकंड कंपोनेंट भी कह सकते हो। क्लियर है ये चीज़ें? इसके बाद में बात आती है इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स। इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स। 2 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास गिवन है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो दोनों इक्वल हैं। लेट a, b एंड c, d बी 2 ऑर्डर्ड पेयर्स। कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, देन वी से a, b ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर c, d if and only if first component of this ordered pair is equal to first component of this ordered pair, that is a is equal to c, and इसका जो सेकंड कंपोनेंट है इसके सेकंड कंपोनेंट के साथ इक्वल हो। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट जो है रिस्पेक्टिवली इक्वल होंगे, और अगर इनके कंपोनेंट इस तरीके से इक्वल हैं तो ये दोनों क्या रहेंगे, आपके इक्वल रहेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास एक रिमार्क है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम अभी पीछे सेट्स के बारे में पढ़ के आए हैं, तो एक नोटेशन थी हमारे पास, ऐसे करके हम a, b 2 एलिमेंट्स ले लेते थे, तो ये आपके पास क्या था, एक सेट। और अभी हम बात कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर a, b। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि a, b ऑर्डर्ड पेयर है वो इक्वल नहीं होता इस सेट के। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सेट को डिनोट करेगा, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर को डिनोट करेगा। इसके बाद में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, दैट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, फिलहाल हम बात करेंगे 2 सेट्स, 2 सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। वो क्या होता है, देखिए, लेट a एंड b विद 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। लेट a, b नॉट इक्वल टू 5 बी एनी सेट्स, कोई भी 2 सेट्स हैं। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, देन कार्टेशियन product of a and b denoted by a क्रॉस b। किससे डिनोट करते हैं उसको, a क्रॉस b से। अब a क्रॉस b जो है वो क्या रहेगा, देखिए a क्रॉस b हम कह रहे हैं एक सेट है, और उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हों किस तरीके से रहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर a, b टाइप के। ठीक है, जहाँ पर ये जो पहला आपका जो कंपोनेंट है या कहीं पहला जो एलिमेंट है वो पहले सेट से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा वाला कंपोनेंट है वो दूसरे सेट में बिलोंग करेगा।
सो हम कह पा रहे हैं ए कोमा बी कोई भी आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी इट इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स of the type A comma B which can be formed by taking the elements of the set A and B। मतलब A और B के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कोरस्पोंडिंग ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उन सभी का सेट जो भी होगा उसी को क्या कह देते हैं हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए मान लीजिए कोई सेट A है, उसके अंदर एलिमेंट्स हमारे पास 1,2, ये सेट हो गया। कोई एक सेट B है जिसके अंदर एलिमेंट्स हो गए A, B। सो हम कह रहे हैं आपसे कि भाई A क्रॉस B जो है वो फाइंड आउट करिए, क्या रहेगा A क्रॉस B। अभी हमने देखा A क्रॉस B क्या है, इसमें A, B जो है ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे, जहाँ पर A कैपिटल A में रहेगा और B कहाँ से रहेगा, कैपिटल B से। तो इनकी पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं हम। देखिए पहला एलिमेंट A से लेना है, सो यहाँ पर 1 की पेयरिंग हमने एक बार करी कैपिटल A के साथ में, एक बार 1 की पेयरिंग करी स्मॉल a के साथ में और स्मॉल b के साथ में, फिर 2 की पेयरिंग स्मॉल a के साथ, 2 की पेयरिंग स्मॉल b के साथ। अब ये ऑर्डर्ड पेयर बन गए और इन सभी से हम क्या बना लेते हैं, एक सेट बना लेते हैं। ये आपका क्या आ गया, A क्रॉस B। इसी को क्या कहा जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। अगर आपसे पूछा जाए B क्रॉस A फाइंड आउट करिए, तो B क्रॉस A में क्या रहेगा, देखिए इसमें रहेंगे B, A टाइप के एलिमेंट्स, ठीक है। जहाँ पर हम कह रहे हैं B जो है स्मॉल b वो कहाँ से आएगा, कैपिटल B से, और जो स्मॉल आएगा स्मॉल a वो कहाँ से आएगा, कैपिटल A से। इसी एग्जाम्पल के थ्रू B क्रॉस A लिखा जाए तो वो क्या आएगा, देखिए पहले क्या करना है, कैपिटल B के एलिमेंट्स को चूज करना है। सो A की पेयरिंग हमने करी एक बार 1 के साथ में, A की पेयरिंग करी हमने 2 के साथ, B की पेयरिंग 1 के साथ और B की पेयरिंग 2 के साथ, ठीक है। क्लियर है चीज़ें। अब देखिए A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों सेट हैं। कोई भी दो सेट्स इक्वल हमने देखने हैं तो वो कब होते हैं कि दोनों सेट्स में जो है वो एलिमेंट्स आपके सेम हो। अब हमें देखना है कि क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल हैं। तो हम देखते हैं यहाँ से कोई एक एलिमेंट हमने चूज़ किया 1, A। ये देखिए क्या B क्रॉस A के किसी एलिमेंट के इक्वल है, देखोगे नहीं है। इसका मतलब ये रह जाएगा कि A क्रॉस B जो है वो इक्वल नहीं होता इन जनरल B क्रॉस A के। A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं रहते, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर एक पॉइंट और देख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A क्रॉस B। A क्रॉस B अपने आप में एक सेट है, अब उसमें भी कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। वो कितने होंगे, A में यहाँ पर 2 एलिमेंट्स थे, B में भी 2 एलिमेंट्स थे। हमने देखा A क्रॉस B में 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हो गए। वो किस तरीके से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ऐसे हम ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A, वो भी क्या रहेगा आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, देखिए एग्जांपल में हमने लिया लेट A बी द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स 1, 2 अप टू 100। B एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5। आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, बताइए कितने होंगे। अभी हमने फॉर्मूला देखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं 100, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने हैं 5। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B जो है वो कितने आ गए आपके 500, ठीक है। कुछ रिमार्क्स हैं। पहला है हमारे पास A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A अनलेस A इक्वल टू B। जब तक A और B बराबर नहीं होते तब तक A क्रॉस B और B क्रॉस A हमेशा क्या रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे, ठीक है। तो इनको इक्वल होने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपका A और B क्या रहें, इक्वल रहें। सेकंड केस है इसमें, इफ़ A एंड B आर फाइनाइट्स, इफ़ A एंड B आर द 2 सेट्स आर फाइनाइट सेट्स, दोनों कैसे हैं, फाइनाइट सेट, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the set A cross B is equal to number of elements in A into number of elements in set B, and number of element in the set A cross B is equal to number of element in the set B cross A। और ये क्या रहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B आपके फाइनाइट रहेंगे,
थर्ड केस है ए क्रॉस बी जो सेट है इज फाई एम्प्टी व्हेन वन और बोथ ऑफ ए कोमा बी आर एम्प्टी। ए क्रॉस बी जो है वो एम्प्टी सेट आएगा कब, जब या तो ए और बी में से कोई एक एम्प्टी सेट हो या दोनों ही आपके कैसे हो, एम्प्टी सेट हो। फोर्थ है इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी, इफ ए कोमा बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन either A or B is an infinite set, then if either A or B is an infinite set, then so is A cross B। अगर A और B जो है दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है, और ए और बी में से कोई एक इनफाइनाइट सेट है, तो ए क्रॉस बी भी जो है हमारा इनफाइनाइट सेट आएगा। फिफ्थ है इफ देयर आर थ्री सेट्स ए कोमा बी एंड सी सच दैट स्मॉल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी, स्मॉल बी सी बिलोंगिंग टू कैपिटल सी, देन वी फॉर्म एन ऑर्डर ट्रिपलेट। एक ट्रिपलेट बनेगा ए कोमा बी कोमा सी। Then the set of all ordered triplets is called the Cartesian product of the three sets A cross B cross C। A cross B cross C जो हमने डिफाइन करना है, ये क्या आएगा, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्रिपलेट्स A कोमा B कोमा C वेयर स्मॉल a belonging to capital A, स्मॉल b belonging to capital B, स्मॉल c belonging to capital C। ठीक है, सो जब हमारे पास तीन सेट्स थे ए बी सी, उनके कोरस्पॉन्डिंग ए बी और सी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट थी उसको इस तरीके से डिफाइन कर रहे थे। अभी इन पर्टिकुलर अगर ए बी सी तीनों को हम सेट ऑफ रियल नंबर ले लेते हैं, मीन्स ए इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड सी इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो ए क्रॉस बी जो है वो रहेगा आर क्रॉस आर। वो जो सेट बनेगा आपका उसमें ऑर्डर्ड पेयर एक्स को वाई टाइप्स के एलिमेंट रहेंगे, जहाँ पर दोनों के दोनों एक्स और वाई कहाँ से हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से हैं। सो ये जो सेट बना है वो क्या है, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन टू डायमेंशनल स्पेस। ये आपका क्या है, टू डायमेंशनल स्पेस। ऐसे अगर 3D की बात करें, मीन्स थ्री डायमेंशनल स्पेस की, तो उसमें रहेगा आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी दैट विल बी इक्वल टू आर क्रॉस आर। उसमें जो हमारे पास पॉइंट रहेंगे वो रहेंगे आपके पास ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई कोमा जेड, या हम कहें ट्रिपलेट है। ये हो गया एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। ये आपका क्या है, 3D थ्री डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, अभी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ ऑफ ए क्रॉस बी, ग्राफ ऑफ ए क्रॉस बी। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, देखिए हमारे पास कोई भी दो सेट्स हैं ए एंड बी, और दोनों के दोनों कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट, सच दैट ए एंड बी बोथ आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। देन द ग्राफ ऑफ ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनको आप प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हो वो हम देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल की हेल्प से देखें, लेट ए जो है सेट है आपका 1,2,3 एंड जो बी सेट है उसमें मान लीजिए एलिमेंट्स हैं 3,4,5। सो जो ए क्रॉस बी बनेगा उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी, टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे। वो क्या क्या होंगे, पहले 1 की पेयरिंग 3 के साथ, 1 की पेयरिंग 4 के साथ, 1 की पेयरिंग 5 के साथ, कोमा 2 की पेयरिंग करें 3 के साथ, 2,4, 2,5। उसके बाद में 3,3, 3,4, 3,5। ठीक है, इनका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 2 डायमेंशनल की बात है। यहाँ पर 2 डायमेंशनल स्पेस में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर देखिए 1,3, सो x के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 और y के कोरस्पॉन्डिंग 3, 1,3 ये हो गया। 1,4, 1,4 ये हो जाएगा। 1,5 ये हो जाएगा। 2,3, 2,4, 2,5, 3,3, 3,4, 3,5। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड